नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो सायंकाल 5:59 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। मघा नक्षत्र रात्रि 10:20 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। अति गंड योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज माघ पूर्णिमा है और आज ललिता जयंती भी है। आज संत रविदास की जयंती भी है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। आपके लग्नेश का संबंध नवम भाव से, भाग्येश से किस प्रकार से है, भाग्य भाव और भाग्येश से कितना आगे और कितना पीछे है आपका लग्नेश, इससे संबंधित एक अद्भुत चर्चा लेकर के आज दिव्य महाप्रयोग में मैं उपस्थित हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 29 फरवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में है, चंद्रमा सिंह में, केतु कन्या में है, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज गुरु और चंद्रमा के संबंध से नवम पंचम योग का निर्माण तो है, परंतु चंद्रमा पर मंगल की, तो वहीं शनि सूर्य और बुध की भी दृष्टि है। देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में आज पूरे दिन चंद्रमा का संचरण है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव से आज प्रभावित रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 फरवरी दिन गुरुवार, पुत्र संतति की चाह है, तो गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 11:21 से रात्रि 1:38, ये मध्य रात्रि है, वृश्चिक लग्न में प्राप्त हो रहा है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 6:20 से प्रातः 7:06 के बीच। तो वहीं नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, वरवरण,
कन्या वर्ण वधु प्रवेश, तो वहीं द्विरागमन सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है तो उसका मुहूर्त, मंदिर में हर देवता की प्रतिष्ठा का मुहूर्त और औषधि सेवन का भी मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी के सभी कार्य दिन में 10:14 से दोपहर 12:11 के बीच किए जा सकते हैं। बाकी के सारे मुहूर्तों के साथ साथ ये औषधि सेवन का जो मैंने समय बताया है यही रहेगा 10:14 से दोपहर 12:11 के बीच। अगर आप किसी रोग से लंबे समय से दीर्घकाल से ग्रसित हैं, दवा चल रही है, कोई बात नहीं, कोई नई दवा जाकर के ले आएं और इस समय में अगर सेवन करना प्रारंभ करें, कोई आयुर्वेदिक औषधि बनवा करके इस समय में सेवन करना प्रारंभ करें, आपको तुरंत ही उसका असर दिखाई पड़ेगा। कोई शल्य कर्म कराना है, कोई ऑपरेशन कराना है तो दोपहर 12:12 से दोपहर 1 बजे के बीच भी 1 बजे के बीच मुहूर्त है। इस दौरान कोई शल्य कर्म यानी कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना हो तो करा सकते हैं। उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेयस्कर है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व यदि आप मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो 25 और 26 फरवरी को मैं दुबई में हूं, वहां पर आप मुझसे अवश्य मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ये पहले जान लीजिए कि नवम भाव से संबंधित चर्चाएं बहुत बार हो चुकी हैं, परंतु आज उसी चर्चा में एक और जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि इस भाव का महत्व तो आप जानते ही हैं। ये हमारा नवम भाव भाग्य भाव है और भाग्य की प्रधानता हमारे जीवन में कितनी है ये बात तो उन्हें बेहतर पता है जिनका भाग्य सदैव उनका साथ देता है। जी हाँ, जिनका भाग्य साथ नहीं देता वो क्या जाने भाग्य का महत्व। भाग्य का महत्व तो वो जानते हैं जिनका भाग्य सदैव उनका साथ देता है। देखा जाए तो ये दोनों भाव, कौन कौन भाव, तो लग्न और आपका नवम, ये दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। यानी लग्नेश कमजोर हो पर भाग्येश बलवान हो, या लग्नेश कमजोर हो परंतु भाग्य भाव से लग्नेश का संबंध बन जाए, या भाग्येश कमजोर हो और लग्न से उसका संबंध बन जाए, इससे दोनों का बल बली होता है। इससे भाग्य और लग्न अगर कमजोर भी एक दोनों में से कोई पड़ रहा है तो एक दूसरे के बल की पूर्ति करते हैं। प्रिय दर्शकों, भाग्य का साथ मिले तो जातक के जीवन काल में कुछ भी अलभ्य नहीं रहता। जन्म कुंडली में भाग्येश और लग्नेश का संबंध किसी भी तरह से हो जाए, ये सूत्र बताने की आवश्यकता नहीं है कि लग्नेश और भाग्येश का संबंध कुंडली में किसी भी तरह से हो जाए, भाग्येश लग्नेश का परिवर्तन हो जाए, भाग्येश लग्नेश का दृष्टि संबंध बन जाए, तो फिर कहना ही नहीं। जिस कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही होगी उसका जातक जीवन में बेहद अद्भुत होगा, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाग्य और लग्न, भाग्येश, इनका संबंध हो जाना जातक के जीवन को बेहद सुखद बना देता है। अब देखा जाए तो लग्नेश और नवमेश, आप जानते हैं ये दोनों के दोनों मित्र ग्रह होते हैं। कुंडली में लग्नेश और नवमेश यदि समान अंश पर हों, यानी लग्नेश का अंश जितना हो उतने ही अंश पर यदि भाग्येश भी हो तो यह महाभाग्यवान योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, आज इस विषय को जरा समझने का प्रयत्न करिए। जैसा मैंने कहा कि लग्नेश और भाग्येश का संबंध किसी भी तरह से जन्म कुंडली में बन जाए तो ये एक दूसरे की कमी को भी पूर्ति कर देते हैं और एक दूसरे के संबंध से ये और बली हो जाते हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि लग्नेश और भाग्येश का संबंध बन कैसा रहा है। लग्नेश और भाग्येश का संबंध लग्न में हो तो आपको बताने की यहां आवश्यकता नहीं है, ऐसा जातक महाभाग्यवान होगा। प्रिय दर्शकों, लग्नेश और भाग्येश का संबंध द्विद्वादश का बन जाए तो यह बहुत अच्छा नहीं होता। यानी जिस भाव में लग्नेश बैठे हैं ठीक उससे एक घर आगे या पीछे यदि भाग्येश हो, या भाग्येश जहां बैठे उससे ठीक एक घर आगे या पीछे लग्नेश हो तो यह द्विद्वादश का संबंध है। खराब यह भी नहीं है। याद रखिएगा, किसी भी तरह से संबंध बनता हो वो संबंध अपने काम का ही है, परंतु इस वाले संबंध में थोड़ी सी कमी आ जाती है। बहुत अच्छा
श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं मिल पाता। परंतु वहीं तीसरे 11वें का संबंध अत्यंत श्रेष्ठ। केंद्र के संबंध के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लग्नेश और नवमेश का केंद्र संबंध हो, यानी 1 4 7 10 का, वो भी अत्यंत श्रेष्ठ। नवम पंचम आप जानते हैं अपने आप में ये महत्वपूर्ण संबंध होता है। प्रिय दर्शकों, लग्नेश और नवमेश का संबंध एक दूसरे से 6वें 8वें का भी बन जाए तो ये भी कोई बहुत बुरा नहीं है। निसंदेह ऐसा जातक अपने जीवन काल में जोखिम उठाए, रिस्क ले और उसी के आधार पर वो सफलता हासिल करे, तो ये भी बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली में एक द्विद्वादश के संबंध में थोड़ा रिजल्ट कमजोर मिलता है। 6वें 8वें के संबंध में भी रिजल्ट मैंने पाते देखा है जातक को। ऐसा जातक यदि धर्म से जुड़ जाए। अच्छा, एक और आपको बात बताना चाहता हूं। लग्नेश और नवमेश का संबंध द्विद्वादश का हो और ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का हो, धर्म पर व्यय करने वाला हो, अभक्ष का भक्षण करने वाला न हो, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रहे, झूठ न बोले, तब भी लग्नेश और भाग्येश का ये द्विद्वादश का संबंध भी उसके लग्न और भाग्य के बल को बली करेगा और जातक को उसके जीवन काल में उसको उसके भाग्य का सहयोग अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर आप इस तरह से देखें तो मैंने लगभग 12 भाव में ही यही कहा कि लग्नेश और भाग्येश का संबंध अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो खराब कहने के लिए कौन कौन सा भाव बचता है? द्विद्वादश और षडाष्टक, यही भाव खराब बचता है। बाकी इसके अलावा तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि अच्छा है। मैंने कहा ये भाव भी अच्छा है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि जब सभी भावों में लग्नेश और भाग्येश का संबंध अच्छा ही है तो सबको भाग्य का साथ क्यों नहीं मिल जाता? फिर आपने ये क्यों कहा कि ये तो वही बेहतर जानता है जिसको भाग्य का साथ मिल रहा हो? प्रिय दर्शकों, इन संबंधों के बाद भी कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे इनमें से किसी एक का बलहीन हो जाना या दोनों के दोनों का बलहीन हो जाना। क्योंकि अगर एक भी इसमें बली है तो दूसरे के बल की कमी को पूर्ण कर लेगा। ध्यान से समझिए कि एक भी, अब जिसकी कुंडली में दोनों के दोनों बली हैं, किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना। उनको तो पता ही है कि उनका भाग्य उनका साथ देता है, उनसे 4 कदम आगे दौड़ता है। लेकिन हम बात करें जिनकी कुंडली में कमजोर हो, अब मान लिया जाए कि भाग्य भाव ही पीड़ित हो जाए, भाग्य ही पाप मध्यत्व में आ जाए, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, लग्नेश ही मृत हो, लग्न भाव ही पाप मध्यत्व में आ जाए, उस अवस्था में कहीं ना कहीं जातक को जीवन काल में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इनमें से दोनों बली तो फिर पूछना ही नहीं। एक बली है तो भी एक दूसरे के बल को ये पूर्ण कर लेते हैं, कमी को ये पूर्ण कर लेते हैं। तो आशा करता हूं आप भाग्य से संबंधित इस सूत्र को, भाग्येश से संबंधित इस सूत्र को अवश्य ही समझे होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है और आज देखा जाए तो सब आप अगर मेष राशि के हैं तो आप पर विशेष प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का रहने वाला है। फलतः केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा और गुरु का विशेष प्रभाव कहना नहीं। आज स्वर्णोदक यानी स्वर्ण के जल का पान करिए, स्वर्ण के जल से स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, हल्दी का विशेष प्रयोग करिए, चने की दाल का प्रयोग करिए, पीले रंग का वस्त्र धारण करिए और जो भी कार्य करिए पूरा मन लगा करके करिए। समस्याएं अपने आप आसानी से सुलझती चली जाएंगी। कार्य क्षेत्र में कहीं भी रहेंगे, दिन आपके मन के अनुकूल बनता चला जाएगा। आज मन धर्मादि कार्यों में, पूजा पाठ में भी खुद खूब लगने वाला है, परंतु किसी से बेवजह उलझिए मत। व्यापारियों को व्यापार में यदि किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो उससे मुक्ति मिलेगी। जोखिम भरा कार्य भी अगर करना है तो आज कर सकते हैं। कहीं पुराना डूबा फंसा हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, पर बहस विवाद से आपको दूर रहना है। आज आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं रहने वाली है और स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। मानसिक शांति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लकी है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
वृषभ के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना और केतु के नक्षत्र में केतु का ही विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। बहुत बढ़िया है दिन। केतु के प्रभाव को आप और बढ़ा सकते हैं। आज अजवाइन का प्रयोग करिए, काढ़ा चाय इत्यादि में थोड़ा सा अजवाइन डलवा करके और उसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कुत्ते को खाद्य सामग्री देकर के भी आप अपने केतु को अच्छा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। किसी मित्र के पास पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। कार्यस्थल पर आपके लिए दिन बहुत आसान रहने वाला है। किसी भी तरह की परिस्थिति या परेशानी से उलझे हुए जूझ रहे हैं तो उससे निपटने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। फायदा होगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ करके किसी अजनबी पर भरोसा करके अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से बचिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने में धोखा हो सकता है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए बेहद खास, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रह लीजिएगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में, शनिदेव का विशेष प्रभाव, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। शनिदेव की विशेष कृपा, करियर में विशेष उन्नति, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन खास है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा अवश्य मिलेगा। आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा कोई कार्य करने की ठान रखी है तो कर डालिए, पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ ठीक है। वाणी पर जरा संयम रखिएगा, आपकी बात चुभ सकती है प्रेमी को। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में, केतु के नक्षत्र में होना और विशेष प्रभाव आज आप पर चंद्रमा का ही है। बहुत बढ़िया है। चंद्रमा के विशेष प्रभाव में होने के कारण सफलता मिलेगी। आज स्नान के जल में 2 बूंद या 4 बूंद दूध का अवश्य मिला लीजिएगा। माता का सम्मान करिए, माता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइएगा। चांदी के पात्र का विशेष प्रयोग करिए, उससे जल पीने का प्रयत्न करिए, इससे फायदा होगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी बातों से अवश्य प्रभावित होंगे। आपके कार्य की तारीफ, मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील है तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है पर सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों को रक्त से संबंधित विकार पहले से ही है तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, केतु के नक्षत्र में, कुल देवता का विशेष प्रभाव आपके ऊपर बहुत बढ़िया है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए और शिव मंदिर में जाकर के घी का दिया अपने कुल देवता के नाम से जला करके आइए। मन को सकारात्मक रख करके आगे बढ़िए। हर कार्य में सफलता मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आज मन में जो भी ख्याल उत्पन्न होंगे वो अत्यंत श्रेष्ठ ही होंगे। कोई अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। जोखिम भरा कार्य भी करना है तो कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से और किसी रिश्तेदार से भी आपको मदद मिल सकती है। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य ही करिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। दिन बहुत अच्छा है। और कोई पुराना रोग आपको परेशान कर रहा था तो उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, आज देव गुरु का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। पंचमुखी रुद्राक्ष तो हर गृहस्थाश्रमी के घर में मिल जाते हैं। उसी जल को
उसी रुद्राक्ष को जल में डुबो करके उससे स्नान करिए, हो सके तो उसी का जल पान करिए। भाग्य का सहयोग मिलेगा और दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा आपके लिए। आज आपके द्वारा किया गया फैसला आपको पूरी तरह से फायदा देने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो महत्वपूर्ण जो भी कदम उठाने हैं उठाइए, दिन अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे आपको मान सम्मान मिलेगा। उच्चाधिकारी आज आपसे बहुत प्रभावित होने वाले हैं। कोई ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो कि आपको बड़ा फायदा देने वाला है। समझ लिए तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। व्यवसायियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, आज का दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है, परंतु हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा, अपने से छोटे और विपरीत दोनों का अपमान मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। बाकी दिन आपका बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कोई दिक्कत या परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में, केतु के नक्षत्र में शनिदेव का विशेष प्रभाव आप पर। कहना नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। बहुत अत्यधिक काले रंग का वस्त्र तो नहीं पहन सकते आप, पर फिर भी बहुत डार्क काला ना हो, हल्का हो तो आप वो काले रंग का वस्त्र भी आज धारण करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, दिन अच्छा है। आज शरीर में तेल मर्दन करिए, सरसों या तिल तेल लगाइए और उसके बाद ही स्नान करिए, बहुत फायदा मिलेगा। जो भी कार्य ठान लेंगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी उसका आपको हल मिल जाएगा। तैयार हो जाइए सफल होने के लिए। आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी विवाद या मुसीबत में फंस गए थे, किसी तरह की पुरानी शत्रुता में उलझ गए थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। बस समझदारी के साथ काम करते चले जाइए। आज का दिन आपको बड़ा फायदा देने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, सफलता मिलेगी। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का भी दिन अच्छा है। कोई आपके लिए अच्छा है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कहीं कोई इंटरव्यू है, कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा है, परीक्षा का फॉर्म भरना है, आज का दिन खास है आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज, जैसा मैंने कहा कि हल्का काला, बहुत डार्क नहीं, काले रंग का भी इस्तेमाल आप आज कर सकते हैं। नहीं तो आप सफेद रंग का इस्तेमाल करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, केतु के नक्षत्र में आज चंद्रमा और शनिदेव का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आज अस्त व्यस्त रहने वाले हैं आप। इस व्यस्तता से आपको लाभ कम, मानसिक परेशानी ज्यादा मिलेगी। कार्यस्थल पर छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली है। साथ के लोगों से सहयोग न मिल पाना, जिन पर आपको बहुत अधिक भरोसा था उनकी तरफ से सहयोग न मिल पाना, इसके चलते भी आप परेशान रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा कम होगा। कोई बड़ा निवेश ना करें। आज मन भटकता रहेगा। भावनाओं में बह करके कोई कार्य मत करिए, किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन खास नहीं है, सो प्यार का इजहार भूल कर भी ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन मन पढ़ाई में लगने नहीं देगा। कुछ नया करने की कोशिश ना करें, जैसा चल रहा है उसे चलने दें। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी आपको महसूस होने वाली है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो भी बहुत सावधान रहें। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में, केतु के नक्षत्र में, और देवगुरु का विशेष प्रभाव। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिला लीजिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। दिन खास है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। जो भी काम आपको हाथ में मिलने वाला है वो सभी काम बनेंगे। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं यदि आप मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आज केवल और केवल फायदा है, कहीं कोई नुकसान नहीं। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। माता पिता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है।
यानी आज का दिन हर तरह से बढ़िया है धनु राशि के जातकों के लिए। प्रेमियों को सहयोग मिलेगा, प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए। और किसी भी तरह के परीक्षा का फॉर्म भरना है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सफलता के लिए तैयार होकर के जाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, केतु के नक्षत्र में। कुल देवता का विशेष प्रभाव आपके ऊपर। अपने कुल देवता को नमन करिए, उनके नाम से घी का दिया घर में भी जलाइए, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के सम्मुख जलाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी, आकस्मिक कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अपनों से कोई खास उपहार मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेन देन के मामलों को लेकर के जरा सचेत रहिए। लेन देन से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भी लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे आपके जीवन साथी को कोई विशेष तरक्की मिलने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी प्रसन्नता होने वाली है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। हाँ, कफ जन्य रोगों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, केतु के नक्षत्र में, शुक्र का विशेष प्रभाव आप पर बहुत बढ़िया है। आटे से निर्मित 4 बत्तियों वाला दीपक जलाकर के घर के पूजन स्थल के ही द्वार पर रखिए, अथवा शिव मंदिर में जाकर के शिव मंदिर की देहली पर जाकर के, जो दरवाजे के पास जो देहली होती है वहां पर रखिए। दिन अच्छा है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। आज किसी को भी आप अपनी बातों से सहमत करा सकते हैं। अपने परिजनों से कोई बात कह करके उन्हें सहमत कराना है तो आज का दिन खास है। कार्यस्थल पर व्यस्तता आपकी खूब रहने वाली है। आज का दिन आपके सम्मुख एक के बाद एक चुनौतियां पेश करेगा और आप हर तरह की चुनौती से निपटेंगे और आसानी से निपटेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज आपका दिमाग भी जबरदस्त काम करने वाला है। किसी का अपमान मत करिएगा। किसी की आज बद्दुआ मत लीजिए। हर किसी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। मौसमी बीमारियों से जरा सचेत रहिएगा। बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मीन के जातकों की बात कर लें तो आज केतु का आपकी राशि से षष्ठ में, चंद्रमा की आपकी राशि से षष्ठ में, केतु के नक्षत्र में, और केतु का ही विशेष प्रभाव आपके ऊपर बढ़िया है। कुत्ते को खाने के लिए कुछ अवश्य दीजिएगा। और आज थोड़ा अजवाइन का प्रयोग करने से भी आपके केतु के बल में वृद्धि होगी, जो कि आपके लिए अच्छा है। कोई अच्छी खबर मिलेगी। पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। रोक की अनदेखी मत करिए। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार ठीक ठाक रहने वाला है, पर बहुत ज्यादा जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। कर्ज लेन देन के कार्य से बचिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाइए। और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच ईमानदार रखिए। सबके साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को खूब मेहनत करने की सलाह देता हूं। ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और एक और बात आज बता देता हूं, मीन राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि किसी का दिया लिया मत खाइए। और किसी के सामने खा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि नजर दोष आज बहुत लगने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।